सिद्धि माता आज अचानक मंदिर में सभी को बुलाती हैं। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत है, लेकिन आंखों में एक गहरी गंभीरता छुपी हुई है। गोपाल और पुष्पा जब मंदिर पहुंचते हैं, तो उन्हें अंदाजा नहीं होता कि आज उनके सामने ऐसा सच आने वाला है, जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दूसरी ओर अनु और आर्य भी अनजाने डर और बेचैनी के साथ वहां मौजूद हैं। अनु का मन अजीब सी घबराहट से भरा है, जैसे उसका दिल पहले से जानता हो कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सिद्धि माता सबको अपने सामने बैठने का इशारा करती हैं। उनके सामने एक पुराना कपड़े में लिपटा हुआ बंडल रखा है। वे धीरे धीरे उस कपड़े को खोलती हैं और उसके अंदर से दो पुरानी कुंडलियां निकालती हैं। कुंडलियां देखकर गोपाल चौंक जाता है। पुष्पा की आंखें फैल जाती हैं। सिद्धि माता गंभीर स्वर में कहती हैं, ये कुंडलियां साधारण नहीं हैं। ये सिर्फ इस जन्म की नहीं, बल्कि पूर्व जन्म की कहानी भी अपने भीतर छुपाए हुए हैं। यह सुनते ही मंदिर में सन्नाटा छा जाता है। आर्य की नजर सीधे अनु पर जाती है। अनु की आंखों में डर, जिज्ञासा और बेचैनी साफ दिखाई देती है। गोपाल पूछ बैठता है, माताजी, ये किसकी कुंडलियां हैं? सिद्धि माता बिना देर किए जवाब देती हैं, ये कुंडलियां अनु और आर्य की हैं। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो, ये सिर्फ आज की जिंदगी की नहीं है। इनका रिश्ता बहुत पुराना है, इतना पुराना कि इसका बीज पिछले जन्म में बोया गया था। पुष्पा के हाथ कांपने लगते हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह मन ही मन कुछ याद करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। सिद्धि माता आगे कहती है कि अनु और आर्य का मिलना कोई संयोग नहीं है। यह नियति का लिखा हुआ था। पिछले जन्म में भी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन तब उनका रिश्ता अधूरा रह गया था। सिद्धि माता बताती है कि पूर्व जन्म में अनु एक सच्चे और निडर स्वभाव की लड़की थी, जिसने समाज के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। वहीं आर्य एक ऐसा व्यक्ति था जो उसे बेहद चाहता था, लेकिन हालात और लोगों की साजिशों ने उन्हें अलग कर दिया। उस समय एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था, जिसने दोनों की जिंदगी को तबाह कर दिया। उसी धोखे की कड़वाहट आज भी इनके कर्मों में दिखाई देती है। यह सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि